नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ फुल ऑन। मैं लक्ष्मी लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत सारी हेल्दी और इंफॉर्मेटिव बातें, हाउ टू लिव अ बैलेंस लाइफ स्टाइल के वो सारे राज जो आप कम समय में और बहुत इजीली करके एक बैलेंस लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हेल्दी डाइट क्या होता है? हमारी जो बॉडी होती है बेसिकली वो किस चीज़ से बनी होती है, हमें न्यूट्रिशन किससे मिलता है? बेसिकली जो हमारी बॉडी होती है, हमें जो हमारा खान पान है यानी कि खाना और पीना, उससे बनी होती है। हम जो रोज खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर कुछ हमारी बॉडी उस पर डिपेंड करती है। तो हमारा खान पान का बहुत सही होना बहुत बहुत ज़रूरी है फिट रहने के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो है हेल्दी डाइट पे। ये लाइफस्टाइल का सीरीज है जिसका 4th वीडियो है और ये 4th इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों, अगर आपने लाइफस्टाइल की जो मेरी पिछली 3 वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले वो देखें, जिससे आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा हाउ टू लिव अ बैलेंस लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो हेल्दी डाइट पे और हम जानेंगे बहुत सारी बातें। तो वीडियो शुरू करने से फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चेहरे को देख रहे हैं या तो अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को यानी कि लाइफ फुल ऑन को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि हाउ टू लिव अ बैलेंस एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल की कोई भी टिप्स और ट्रिक्स आपसे मिस ना हो। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक हेल्दी खान पान क्या होता है, उसकी बेसिक्स क्या होती है, जो आपका खाना होता है उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं और फूड पिरामिड क्या होता है। हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, अब बिल्कुल भी मिस मत करना, अब ध्यान से वीडियो के लास्ट तक सारी बातें सुनना, नहीं तो कुछ भी मिस हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। डाइट डाइट हम सब डाइट के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन डाइट के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम जल्दी नहीं सोचते हैं। वो क्या है? वो है पानी, यानी कि वाटर। तो सबसे पहले हम पानी के बारे में जानेंगे कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट है, पानी कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पानी जो होता है वो हमारे शरीर में 60 से 70% का भाग होता है। तो आप सोच लो कितना इम्पोर्टेंट है पानी हमारे शरीर के लिए। पानी हमें ना तो हाइड्रेट ही केवल करता है, बल्कि वो बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल और आईज ईचिंग, इरिटेशंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का सल्यूशन है जो कि हम जल्दी सोच नहीं पाते। अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो सोचते हैं क्या प्रॉब्लम हो गया, किडनी में प्रॉब्लम हो गया, स्किन में प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर के पास भागते। लेकिन बहुत बेसिक चीज़ है कि पहले आप अपनी पानी लेने की जो तरीका है और कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं उसको जानें। तो दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि पानी क्या और कैसे और उसकी क्या तरीके हैं। पानी में 0 कैलोरी होता है, लेकिन वो हमारी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट करता है। ना ही केवल हाइड्रेट करता है, बल्कि हमारे शरीर की जो सारी इम्प्योरिटी होती है उसको अच्छे से बाहर निकालता है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपकी शरीर की गंदगी कैसे निकलेगी? बॉडी डिटॉक्स नहीं होगा। बॉडी डिटॉक्स नहीं होगा तो आप जो खाना खाओगे उसमें गंदगी भी मिल जाएगी। फिर आप सोच सकते हो क्या होगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बीमारियां होंगी। पानी आपके लिए आपके डाइट में एक एसेंशियल चीज़ होनी चाहिए, यानी कि सबसे ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि पानी कितना पीना चाहिए। पानी कितना पीना चाहिए ये डिपेंड करता है कि उसका वेट कितना है, किसी भी पर्सन का वेट कितना है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, वो किस लोकेशन में है, वहाँ का वेदर कैसा है, कि कोई कितना फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। जैसे कि बहुत कोई जिमनास्ट होते हैं, बहुत कोई बॉडी बिल्डर्स या पहलवान होते हैं, तो उनको पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है क्योंकि उनके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। तो ये एक फैक्टर है। इसके अलावा कोई कोई आप जिस जगह पे रहते हो सकता है वहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, तो पसीने निकलने के कारण भी आपको पानी पीने या आपकी पानी लेने की मात्रा भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब फैक्टर है जिसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि हम पानी कितना लें। बट ऑन एन एवरेज और इन जनरल हमें 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए दिन में, पूरे दिन भर में। और कोशिश करें कि दिन में ज़्यादा पानी पिए, रात में बहुत कम लेना है। रात में सोने से पहले ही सिर्फ हमें गुनगुना दूध लेना है, वो हमारी बॉडी के लिए एनफ होता है। क्योंकि रात में अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो फिर हमारी किडनी को रात भर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हमारी बॉडी रात में एक्टिव नहीं रहती है, तो जिससे
हमारी किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, इसलिए रात में बहुत ही कम पानी लें। तो दिन में 2.5 से 3 लीटर लेना है पानी, वो भी एक एवरेज साइज के ग्लास यानी कि छोटा ग्लास, जबकि एक एवरेज साइज के ग्लास में 8 से 10 ग्लास पानी आप ले सकते हैं। और ये भी है कि आप 4 से 5 लीटर, ये जरूरत से ज़्यादा पानी ना लें। जरूरत से ज़्यादा पानी लेंगे तो आपकी किडनी को ज़रूरत से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और फिर उसे ओवरलोड हो जाएगा, तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, मतलब कोई भी चीज़ बैलेंस क्वांटिटी से ज़्यादा हो तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए पानी एक प्रॉपर क्वांटिटी में ही लेना है। पानी कैसे पीना चाहिए? पानी हमेशा हमें नीचे बैठकर और वो भी धीरे धीरे पीना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो वो सीधा हमारे शरीर में नीचे चला जाता है और किडनी उसे, जो हमारी बॉडी की गंदगी होती है, उसे अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है। तो सबसे पहले नीचे बैठ करके या कहीं भी बैठ करके पिए और धीरे धीरे पिए। धीरे धीरे इसलिए ताकि जो आपके मुंह में लार होती है वो लार उस पानी में अच्छे से घुलकर वो आपके पेट में जाए और पेट में जाकर के जो आपका भोजन या खाना होता है उसको अच्छे से पचाए। तो वो लार उस खाने को पचाने में बहुत हेल्प करता है और आपकी जो पेट में एसिडिटी होती है उसको भी कम करता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पानी बैठकर और धीरे धीरे पिए। इसके अलावा आप, यूजुअली ऐसा होता है कि हम खड़े होकर बॉटल से ऐसे पीते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी गैस भी चली जाती है पानी के अलावा, तो हमें गैस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसा कि मैंने कहा कि बॉडी में ठीक से जो गंदगी है वो डिटॉक्स नहीं हो पाएगी, ठीक से फिल्टर नहीं हो पाएगी। तो पानी बैठ कर पिए। अब हमें जानना है कि पानी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, गर्म, ठंडा या नॉर्मल। पानी हमेशा हमें नॉर्मल, या तो सबसे बेस्ट है कि आप गुनगुना लें। क्या होगा अगर हम ठंडा पानी पिएंगे? तो ठंडा अगर हम पानी पिएंगे तो क्या होता है कि यूजुअली जो हमारी बॉडी होती है उसका टेम्परेचर गर्म होता है, तो जब हम ठंडा पानी पीते हैं वो हमारे अंदर जाता है और वो गर्म ठंडा का कॉम्बिनेशन जो होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए। और जो ब्लड होता है उसको वो बिल्कुल ठंडा करने लगता है, तो हमारा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर नीचे होने लगता है। बॉडी का जो फ्लक्चुएशन होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने लगता है, जो कि सही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप नॉर्मल वाटर पिए, ताकि नॉर्मल वाटर जाकर के अच्छे से आपका खाना पचे। अगर ठंडा पानी होगा तो वो आपके पेट में जाकर के जो आपका खाना रखा है उसको भी और ठंडा कर देगा, जिससे और भी ज़्यादा जो उसका डाइजेशन प्रोसेस होगा उसको बहुत लॉन्ग कर देगा। तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको कब्ज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप नॉर्मल पानी पिएंगे तो आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली होगा और आपको कब्ज की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर आप गुनगुना पानी पिएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, वो जो आपके बॉडी में जो पेट में जो खाना है उसको पचाने में, क्योंकि वो गुनगुना पानी होता है, उसको वो जो आपका डाइजेशन प्रोसेस होता है उसको बहुत फास्ट कर देगा। तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप गुनगुना पानी पिए। तो ये तो था पानी के बारे में, हमने देखा कि हमें पानी कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। दोस्तों, बहुत बार आपने सुना होगा प्रोटीन डाइट, कीटो डाइट, तो लो फैट डाइट, स्किनी डाइट, पता नहीं और क्या क्या। यार कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या होता है, ये डाइट और वो डाइट, क्या फॉलो करें क्या फॉलो ना करें। अगर आप खाने के जो बेसिक फंडामेंटल्स यानी कि आधारभूत पहलू को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको किसी के पास, किसी फूड कंसल्टेंट या कुछ कोई भी पर्टिकुलर डाइट ऐसा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए एक हेल्दी और कंप्लीट डाइट बना पाएंगे, और वो भी न्यूट्रिशियस और एक वैरायटी फूड। अपनी और अपनी फैमिली के लिए एक स्मार्ट प्लान या एक कंप्लीट डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, उससे जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बेसिक जो उसके फैक्टर्स है वो क्या क्या है, क्या और कितनी मात्रा में लेना है, वो हमें समझना होगा। वो समझने के लिए हमें फूड पिरामिड को अच्छे से समझना होगा। तो ये फूड पिरामिड क्या है? पिरामिड यानी कि वो त्रिभुजाकार आकार की, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। फूड पिरामिड जो होता है उसमें हम बेसिकली उसे 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे नीचे जो होता है यानी कि बेस में होता है वो चीज़ें, जो फूड उस कैटेगरी में आती है, उस श्रेणी में आती है, हमें वो फूड सबसे ज़्यादा कंज्यूम करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे नीचे के बॉक्स में, उस पिरामिड में, जिसमें आता है होल ग्रेन्स, सेरल्स,
जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये हमें कम से कम 40% मात्रा में, जो हमारे दिन भर का खाना होता है उसका 40% जो होता है ये आपका होल ग्रेन्स होना चाहिए, यानी कि अनाज होना चाहिए। अनाज, पास्ता, गेहूं, राइस, चावल, रोटी जो हम खाते हैं ये होते हैं। तो ये हमारे मील में कम से कम 40% हिस्सा होना चाहिए। ये कम से कम 3 से 5 सर्विंग होनी चाहिए आपके थ्रू आउट डे में, यानी कि कम से कम, जैसा मैंने कहा कि 40% होना चाहिए और आप हर मील में इसे ले सकते हैं। तो ये था सबसे नीचे का बेस। दूसरा आता है इसके ऊपर, वो होता है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये जो मौसमी फल और जो मौसमी वेजिटेबल्स होते हैं, यानी कि सब्जियां होती हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं अगर आप ताजे फल और सब्जियां ले, या ना कि वो फ्रीज वाला या बासी। तो बेसिकली ये कितना होना चाहिए, ये आपके मील का 35% हिस्सा होना चाहिए। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है जो आपकी प्लेट में होना चाहिए और सबसे ज़्यादा, वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो कैसे उसे ले, यानी कि आपके खाने में बेसिकली 1 या 2 सब्जी अगर हो तो बहुत अच्छा है, और अगर सब्जी कम है तो आप सैलड बना ले। जो आपके ताजे सब्जियां हैं उनकी आप जो भी है हरी सब्जियां, जैसे कि खीरा, गाजर, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, ये सबको आप मिला करके एक सैलड भी, हेल्दी सैलड भी बना सकते हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस होगा। तो ये 35% हिस्सा होना चाहिए और ये 5 से 7 सर्विंग होना चाहिए, सब्जियां और फल दोनों। फलों को आप कैसे ले सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद आप जूस ले सकते हैं, या तो एक मिड मॉर्निंग स्नैक में कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, एप्पल या ऑरेंज या बनाना, और फिर या मिड आफ्टरनून में ले सकते हैं, या इवनिंग स्नैक्स में फ्रूट्स ले सकते हैं, और फिर रात में खाने के साथ साथ भी सैलेड ले सकते हैं। इस तरह से आप हरे और ताजे सब्जियां और फल ले सकते हैं। ये हमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस देते हैं हमें हमारे डाइट। तीसरा हिस्सा जो होता है फूड पिरामिड में, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, मीट्स एंड नट्स। तो ये हमें बहुत ही मॉडरेट मात्रा में लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, इसलिए वो थोड़ा ऊपर होता है त्रिभुजाकार में, यानी कि हमें इसे बस 2 से 3 सर्विंग ही लेना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इजीली एग्स, फिश, पोल्ट्री, ऐसी चीज़ें, मतलब कि मीट्स, ये सब आप ले सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस क्वांटिटी में। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप क्या लोगे, तो आप उसके लिए हेल्दी ऑप्शन ले सकते हो, नट्स, वॉलनट्स, पिस्ता, काजू, ये अंजीर, ये सब आप, लेकिन कितना लेना है, मुट्ठी भर लेना है। तो इतना आप दिन भर में ले सकते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं इस सेक्शन में। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि कम से कम दूध 1 से 2 बार रात में तो जरूर लेना है सोने से पहले। तो दूध ले सकते हैं, बटर, घी बहुत जरूरी है आपके खाने में होना। हम कहते हैं घी नहीं खाना, हमारे बोन्स को ये बहुत स्ट्रांग बनाती है, घी जरूर ले। तो घी लेना है, चीज बटर थोड़ा सा मॉडरेट क्वांटिटी में। तो ये बेसिकली इस कैटेगरी में आते हैं। ये टोटल आपकी मील का 20% हिस्सा आता है। अभी तक हमने डिस्कस किया, सबसे नीचे जो होता है उसमें 40%, फिर उससे ऊपर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, वो होता है 35%, और थर्ड में इसके ऊपर आता है जो मैंने कहा अभी, फिश, पोल्ट्री एंड नट्स, ये सब 20% होना चाहिए। सबसे टॉप में आता है वो सेक्शन जो कि हमें बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में और कभी कभी लेना चाहिए, वो भी 5%। तो उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें होते हैं शुगर, फैट्स, स्वीट्स। तो दोस्तों मेरा ये रिकमेंडेशन है कि उसे बहुत ही कम ले, कभी कभी ले, रोज बिल्कुल नहीं ले। यानी कि जंक फूड, आइसक्रीम, मफिन्स, जो बाहर आप जाते हो बेकरी से उठाते हो, वो सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है, इसलिए हमें उन सब से बच के रहना चाहिए। ये सब बिल्कुल अच्छे फूड नहीं होते। इवन पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब हमें बहुत कम मात्रा में और कभी ही लेना चाहिए। तो हमने देखा कि एक फूड पिरामिड में क्या क्या जो बेसिक उसके स्ट्रक्चर होते हैं, किस कैटेगरी में कितना कौन सा फूड लेना है और कितनी मात्रा में लेना है। ये तो थी फूड पिरामिड की बातें। अब हमें क्या जानना है, फंडामेंटल ऑफ फूड। आपके जो प्लेट में खाना होता है उसमें बेसिकली 5 फैक्टर होने चाहिए। वो क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर एंड मिनरल्स, ये 5 फैक्टर। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा,
मेरा ये डाइट का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि ये फंडामेंटल्स क्या होता है और हम कैसे इन फंडामेंटल्स और फूड पिरामिड फैक्टर को इम्प्लीमेंट करके एक स्मार्ट और डाइट प्लान हम कैसे बनाएं, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो जल्द ही आएगा, तो आप उसे अच्छे से फॉलो करें। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, और अगर आपके कुछ सुझाव है, सजेशंस है, या डाइट से लेकर के आपकी कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं उसे लेकर आऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालें और मुझे बताएं। और मेरी वेबसाइट lifefullons.blogspot.com, वहाँ पर भी जाकर के अपने कमेंट दे सकते, सुझाव दे सकते हैं, और जो मैंने बताया वो सारी जानकारियाँ आपको वहाँ भी मिल सकती है। दोस्तों, आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि मुझे क्वालिटी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाने में वो अच्छी मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, जो कि डाइट पार्ट 2 होगा, उसे मिस ना करें, ताकि आप वो सारी बातें और भी जान सके। और इसके अलावा बहुत सारे टिप्स भी डाइट बनाते समय, डाइट चार्ट बनाते समय, वो भी मैं दूंगी, ताकि आप एक अपनी और फैमिली के लिए एक कंप्लीट डाइट और स्मार्ट डाइट प्लान बना सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मी लक्ष्मी गुप्ता साइनिंग ऑफ नाउ। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। लेट्स लीव लाइफ फुल ऑन।